एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने। वो आदमी बोला, शाम को फिर भोजन, थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था। हा? शाम को फिर भोजन कर, हम कोई राक्षस है? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, तो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की न मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले, माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले, अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले, हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो बोलो, कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो रोल खिलाओ पिलाओ, स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली, एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के, फिर न वापस आए। तो उसको लंघन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले, आज मत बनाओ। करना बने, इसका कारण? बोले, लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली, मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला, मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो, हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। संयोग की बात, तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए। हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। हम लोग देखते हैं भगवान के चरण और मन लगा रहता है अपने चरणों में। मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर ही उतार देने पड़ते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, सोचते हैं ये कोई ले ना जाए, बाहर पड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो बड़े विचित्र ढंग से स्तुति करना शुरू किया। वह स्तुति कर रहा था, त्वमेव माता। इतने में जूतों की याद आ गई। श्लोक चलता रहा, हाथ जुड़े रहे। अब भगवान की ओर देखकर कहता, त्वमेव माता। फिर बाहर दृष्टि डालता, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। और फिर हाथ जोड़, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के चरणों को देखते हैं और याद अपनी चरण पादुका की।
एक आदमी गया, उसकी वो मंदिर में दर्शन करने गया, बाहर से कोई उसके जूते ले गया, लौट कर आया, जूते नहीं मिले। बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि हम तो दर्शन के लिए पहली बार आए और यह दुर्घटना हमारे साथ। तो बड़े क्रोध में भर कर गया कि भगवान से आज तो कुछ कहेंगे। लेकिन जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आया। तो मित्र ने कहा कि अद्भुत आश्चर्य, तुम तो बड़े नाराज होकर गए थे कि भगवान से कुछ कहेंगे, पर तुमने भगवान से कुछ कहा नहीं। वो बोला क्या कहते। हम भीतर गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए कि हमारे भी कोई ले गया है, हम भी ऐसे ही खड़े हैं, तुम भी ऐसे। आप विचार करो, श्री सीता जी लंका में हैं, अशोक वाटिका में हैं, और अपने चरणों में दृष्टि पर मन राम जी के चरण कमलों में। और हम लोग, यह भरत खंड समीप सुरसरी, थल भलो संगति भली। हम भारतवर्ष में गंगा जी के किनारे भगवान के मंदिर में, लेकिन मन कहां जाता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, और अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। श्री सीता जी के चरित्र की महिमा का वर्णन क्या कोई कर सके। लंका में अशोक वाटिका में बैठकर अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन राम पद कमल लीन। और नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन भगवान के चरणों में लीन, और नाम पाहरो राम राम राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री राम नाम तो श्री जानकी जीवनम, यह श्री जानकी जी का जीवन है। राम नाम, राम राम, प्राण की रक्षा करने वाला यही है। नाम पाहरो, पहरेदार। श्री राम नाम के दो अक्षर, ये दोनों पहरेदार, क्योंकि पहरेदार भी दो तरह के होते हैं। एक पहरेदार जेल में, एक पहरेदार बैंक में। जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता, और बैंक का पहरेदार बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता। तो श्री राम नाम के दो अक्षर, एक तो प्राण को बाहर नहीं आने देते, और दूसरा प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता। नाम पाहरु दिवस निसी, दिन रात राम राम। आई मीठ टरत लेत राम नाम के। एक सज्जन बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे। पत्नी ने कहा कि चले जाओ। बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए। लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया। कथा शुरू नहीं हुई थी, व्यास जी आकर बैठे थे। लोगों ने उन्हें देखा कि आइए 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 आइए, सब लोग आइए आइए। हो गया, आसन बिछा दिया, कहा बैठिए बैठिए, बैठ गए। कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई हुई, सो गए। अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन? किसी ने नहीं जगाया। कथा पूरी हो गई, व्यास जी भी चले गए, सब श्रोता चले गए। अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी, तो उसने धीरे से जगाया। बोले जाइए।
कथा हो गई? हाँ हो गई। बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। घर पहुंच गए, पत्नी ने कहा कथा सुनी? हाँ सुनी, पर वहां 3 तो शब्द, आइए बैठिए जाइए, बस। पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र हैं, कल फिर जाना। तो अपने कमरे में जाकर बैठा, नींद नहीं आ रही थी, कथा में सो के आया, तब घर में कैसे नींद आवे। बिजली बंद कर दी, अब लेट है, नींद बैठ गया। पत्नी ने कहा ये मंत्र है, तो मंत्रों का जप करे, तो बार बार कहा आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अंधेरा था, घर में घुसा चोर। चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, ये बोला आइए। चोर ने कहा किसने देख लिया? तो चोर दबे पांव पीछे खिसकने लगा, तो ये बोला बैठिए। अरे बोले इसने पहचान लिया। तब तक चोर भागा, और भागा तो ये बोला जाइए। चोर ने समझा पहचान लिया, पकड़वा देगा कल। तो चोर दौड़ा दौड़ा आया, इसी के चरणों में गिर गया। चरण पकड़ ली, जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया, मुझे बचा। ये घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए। लाइट जलाई, घबराया और देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा, रुपया पैसा नहीं। अरे भाई तुम कौन हो? वो कहे आप तो सब जानते हो, हमसे काहे को कहलाते हो, और ले। रुपया पैसा चढ़ा के गया। पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए। पत्नी ने पूरी बात समझकर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए, और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे, उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाएंगे। भगवत कथा। लेकिन सोने वाले को तो कथा से कोई लेना देना नहीं। और एक सज्जन तो सोते ही नहीं थे, सपना भी देखते थे। कथा में सो जाएं और सपना देखें। सो गए। बाजार में कपड़े की दुकान थी, सपना देखने लगे हम दुकान पर बैठे कपड़ा बेच रहे हैं, और कथा हो रही है, वो कपड़ा बेच रहे हैं। एक ग्राहक आया, ये कपड़ा क्या भाव दिया? का 5 रुपए मीटर। 5 रुपए मीटर नहीं, कुछ कम करो। 4.5 रुपए मीटर। बोले नहीं 4.5 नहीं। तो वो ग्राहक जाने लगा, तो बोले ले जा 4.5 में। और इतने ही नहीं कहा, ले जा 4.5 में, 2 ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त को कुर्ता दीनो फार। वो आदमी कुर्ता पहने बैठा तो उसका कुर्ता फर से बोला हाथ कर दी, कथा सुनते हो कपड़े फाड़ते हो? बोला वो ग्राहक चला जाता तो? बोले ग्राहक यहाँ दुकान कहाँ, कथा में बैठे। स्वाग बोला अरे बोले हम भूल ही गए कि हम कथा में बैठे कि दुकान में बैठे। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, लागी सुने श्रवण मन लाए। मनोयोग पूर्वक श्रवण करने वाले का दुख भाग जाता है। सीता जी बोली इतनी सुंदर कथा सुनाई, तो कथा कहने वाले को भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा रहे सो अच्छा। अच्छा तर्क हम लोग भी देते हैं, पर हम तर्क दूसरे तरह से देते हैं। कोई कहे कि वन में बैठकर भजन करो, हां ठीक है वन तो ठीक है, लेकिन कमरे में क्या बुरा है? वह भी तो एकांत है। किवाड़ बंद कर ली, आंख बंद करके बैठ गए, थोड़े में क्या बिगड़ता है?
हम उल्टे तर्क देते हैं। और तर्क तो ऐसा तीर है जिस दिशा में मोड़ दो उधर ही चल जाता है। इसीलिए महाभारतकार कहते तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम तर्क किस पक्ष में दे रहे हैं। और इसीलिए एक आदमी ने कहा कि शराब मत पियो, शराब मत पियो, आप भी तो फलाहार करते हो। उन्हीं फलों का रस है ये। एक सज्जन चिलम लेके कहते थे बम भोले चढ़ाओ। अरे क्यों क्यों? ये गांजा का है, शंकर जी की बूटी है। एक सज्जन हमसे बोले भांग चले, गांजा चलेगा? हमें नहीं, शंकर जी का प्रसाद है। तो हमने कहा आप ले। नहीं नहीं, शंकर जी का प्रसाद लेने में क्या हर्ज है? हमने कहा थोड़ी देर बाद सांप ले आओगे, शंकर जी का प्रसाद है, डालो गले में। लोगों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए। एक आदमी बोला शराब पीने से तो जुकाम चला जाता है क्या? शराब पीने से जुकाम चला जाता है? दूसरा मित्र बड़ा मजा किया तो बोले पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोले जिन्होंने शराब में पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा पी ले। हम अपने सुख भोग के लिए तर्क देते हैं। आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि तर्क भी दिए जा रहे हैं तो अपने सुख सुविधा की भोग के लिए, तपस्या के लिए नहीं। दो लड़के, एक का नाम रामू एक का नाम श्यामू, दोनों को मिठाई खाने की आदत। पैसा एक के भी पास नहीं, अब बड़े व्याकुल। एक बोला चलो मिठाई बनते तो देख लेंगे। श्यामू रामू दोनों सवेरे सवेरे निकले, जलेबियां बन रही थी। अब देखकर और मन व्याकुल हुआ। श्यामू बोला पैसा तो बाद में मांगेंगे, पहले खाने में बिगड़ता क्या है। चला गया, हलवाई जी जलेबियां कैसे दी? का 20 रुपए किलो। और ठीक है 250 ग्राम दो। खाने लगा। रामू को लगा कि इसके पास पैसा नहीं, खा कैसे रहा है। थोड़ी देर तो उसने धीरज रखा। उसने सोचा जो इसका होगा तो हमारा होगा, हम भी चलते हैं। उसने भी उसी तरह पूछा कि जलेबियां कैसे दी? 20 रुपए किलो, 250 ग्राम दो। खाना शुरू किया, तब तक श्यामू खा चुका था। श्यामू उठकर खड़ा हुआ, हलवाई ने कहा पैसे? श्यामू बोला काहे कि पैसे? आते ही 10 का नोट दिया। याद नहीं रखते हो? ऐसे ही दुकानदारी करते हो? अब हलवाई कहे कि नहीं दिया है और श्यामू कहे कि दिया है। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वहीं से बैठे बैठे बोला हलवाई जी इस झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। हलवाई ने कहा नहीं तुम्हारा तो याद है। उसने सोचा एक करे करे दो थोड़ी ही करेंगे, हमारे कुछ दिमाग में गड़बड़ी है। तो कहा भाई तुम जानो और वो जाने, हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों सवेरे सवेरे झगड़ते हो? रामू तुम बताओ। श्यामू ने कहा रामू से पूछो। रामू ने कहा कि वैसे तो हम किसी के झगड़े में पड़ते नहीं, लेकिन मैं सौगंध करके कहता हूं, राम जी की, कृष्ण जी की, गंगा जी की, जमुना जी की, जिसकी कहो उसकी सौगंध कर ले। जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ऐसे ही 10 का नोट श्यामू ने भी दिया। मतलब ना मैंने दिया ना इसने दिया। अब बोलो वो झूठ कहां बोल रहा है? झूठ तो बोल नहीं रहा है। तो राम जी भी झूठ कहां बोले? सुपर्णखा से कहा कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है। सुपर्णखा बोली कैसे कुंवारा है? जब तुम्हारा विवाह हो गया तो वो कुंवारा कैसे? भगवान ने कहा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही वो कुंवारा है। विवाह के बाद जब तुम कहती हो
ताते अब लग रही कुमारी, तो वो भी कुमारा है। तो राम जी असत्य तो बोले नहीं।